नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। इन स्टॉक्स में आपने आज बहुत बड़ी गिरावट देखी है। मोर देन 5% ये इंट्राडे टूटते हुए दिखे। ऊपर से एक स्टॉक में मोर देन 50%, इनफैक्ट 60% की गिरावट देख लिया आप सभी ने। क्यों गिर रहा है ये शेयर? अपने आईपीओ प्राइस के भी नीचे निकला है। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करूं तो शुगर सेक्टर से बलरामपुर चीनी, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, काफी सारे सवाल हैं कि क्यों गिर रहा है, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। तो इसी के ऊपर मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। और सेकंड स्टॉक जिसके ऊपर बात करूंगा वो है नायका। दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर बड़ी गिरावट देखी आप सभी ने आज के सेशन में। तो ये क्यों गिरावट आई है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं बलरामपुर चीनी के साथ। दोस्तों, स्टॉक में 6.5% की गिरावट है। आप अगर सुबह से इसका चार्ट देखेंगे तो आपको ऐसे वन साइडेड गिरावट दिखेगी, सिंगल रिकवरी नहीं है पूरे चार्ट में कहीं भी। स्टॉक एक तरफा गिर रहा है। 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम्स देखोगे आप तो 22 लाख शेयर्स का है, यानी कि मोर देन डबल शेयर्स ट्रेड हुए हैं ऑलमोस्ट। हालांकि मोर देन तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट डबल शेयर्स ट्रेड होने वाले हैं। 310 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लोस के आसपास आता हुआ दिखा है। दोस्तों, ये गिरावट क्यों आ रही है इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये गिरावट क्यों आ रही है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो नहीं निकल के आया है, लेकिन हाँ, अगर आप आज द्वारिकेश शुगर के नंबर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शुगर सेक्टर के लिए इस समय सब कुछ सही नहीं है। इस शेयर की बात करूं तो जिसके पास पोजीशन है, सिंपल सी बात है, पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है एंड काफी ज्यादा लॉस भी हो रहा होगा आपको। तो करना क्या चाहिए, इसके ऊपर आते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे। तो दोस्तों, इस स्टॉक का मैं 6 महीने का चार्ट खोल रहा हूं तो कंटिन्यू हायर लोज एंड लोअर लोज ही लगते जा रहे हैं। इस स्टॉक में क्लियरली मुझे दिख रहा है जो लाइन है ऊपर से वो ब्रेक ही नहीं हो रही है, ऊपर की तरफ कंटिन्यू गिर रहा है। फ्रेश लोज लगते हुए दिखे। अभी स्टॉक लगभग जनवरी दिसंबर के लोज के पास पहुंच गया है जो 2021 में लगाए थे, और वहां पे स्टॉक का लो था लगभग 300 के समथिंग का। तो जिसके पास भी पोजीशन है उसके लिए मैं केवल दो ही स्टॉप लॉस दूंगा, एक 300 का फॉलोड बाय 292, यानी 292 रुपीज का। ये 292 के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। इस स्टॉक को मैंने फर्स्ट टाइम रिकमेंड करा था, अराउंड 292 पे ट्रेड करता था, 299 के पास शेयर था तब, और मैंने भी खुद भी परचेस करा था एंड आप सभी के साथ भी उस समय मैंने वीडियो शेयर करके कहा था कि इसको खरीदना चाहिए। अभी 330 360 के टारगेट्स होंगे 3 से 6 महीने का व्यू रख के, एंड डेफिनेटली स्टॉक अगले ही 2 महीने में स्टॉक आया वहां तक, लेकिन अब ये स्टॉक दोबारा उन्हीं लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। उस बार भी 292 ब्रेक नहीं हुआ था। अभी भी मुझे लगता है वही एक स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो आपसे कहूंगा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ होल्ड करें। इस बीच में काफी सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि स्टॉक गिर रहा है और खरीद लो। तो अभी ये स्टॉक बॉटम फिशिंग करने वाला शेयर नहीं है। इसमें अभी हमें या आपको, मुझे नहीं लगता, पता होगा कि गिरावट क्यों आई है और कितना गिरेगा। जब तक रीजन सामने ना आ जाए, जब तक रिवर्सल के संकेत ना आए, तब तक मुझे लगता है बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस स्टॉक को बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी ना करें, फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना लें। तो ये होगी मेरी भी राय बलरामपुर चीनी के स्टॉक के ऊपर। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक यानी नायका के ऊपर। दोस्तों, इस शेयर की बात करें तो इसने तो पोर्टफोलियो में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 1250 रुपए के समथिंग का आईपीओ प्राइस था इसका, और स्टॉक 2570 रुपए तक गया। हर एक बंदा बुलिश हुआ इस स्टॉक पे कि ये ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जो प्रॉफिट में है और इसको ये वैल्यूएशन मिलेंगे, ये इसी तरीके से ट्रेड करेगा, ये तो आगे चल के मल्टी बैगर बनेगा, बस खरीद लो। इनफैक्ट फल्गुनी जो इनकी कहीं ना कहीं जो फाउंडर है, वो उनका फर्स्ट ऐसी एंटरप्रेन्योर बनी जो जिनकी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकला। फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर ऐसी बनी, तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अब आप देखिए कंपनी का मार्केट कैप 46,000 करोड़ पे आ गया है, यानी कि ऊपर से 54,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो चुका है। मैं ये 1 लाख का राउंड फिगर लेके चल रहा हूं, 1 लाख के पार निकला था, मैं वो ले ही नहीं रहा हूं। तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने कितनी बुरी तरीके से लोगों की वेल्थ खराब करी है, डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से।
ऊपर से मोर देन 50% स्टॉक करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या करें, जरा इस स्टॉक के वॉल्यूम्स पे नजर डालने को कहूंगा मैं आपसे। 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज और 5 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, यानी ऑलमोस्ट 8 टाइम वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं। तो बहुत हैवी आज के सेशन में सेलिंग देखने को मिली है आपको इस स्टॉक में। अब सवाल ये उठता है कि करना क्या चाहिए। तो दोस्तों करना क्या चाहिए, उसके लिए मैं इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करता हूं। 1000 रुपीज के नीचे निकलता हुआ दिखाई ये स्टॉक आपको, अगर इस शेयर की बात करें तो, और लगभग 6% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। 987 रुपीज पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। मार्केट बंद हो गया है अभी। 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 980 का आज लो लगा है। अब जरा इस स्टॉक पे नजर डालिए, 29 रुपीज की बुक वैल्यू है, तो सस्ता कहीं से नहीं है। ये मत सोचो कितना गिर गया, ये देखो ना महंगा कितना है अभी भी, और किस बेस पे पैसा लगा रहे हो आप। जो नई कंपनीज है ना, बाजार एक ऐसी जगह है जो सबको उनका चेहरा, उनकी असलियत दिखा देता है। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो शायद वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो बुरा लग जाएगा कुछ लोगों को, तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। अब नायका को ही आप देख लो, कहां से कहां गया, अभी फिर लाके खड़ा कर दिया, और अभी कितनी गिरावट होगी बिल्कुल नहीं पता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल भी फ्रेश खरीदारी ना करें, बॉटम फिशिंग ना करें, क्योंकि इस स्टॉक में अभी कहीं से कहीं तक रिवर्सल के संकेत नहीं है। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो वो ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 38% इक्विटी है, और पब्लिक जब पैनिक होती है तो फिर बेचने पे उतर आती है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वही है, और कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा पब्लिक की शेयर होल्डिंग में, किसी के पास बड़ा नाम है जो रोक सकता हो। बाकी DIIs 3% होल्ड करते हैं, FIIs 6.57% होल्ड करते हैं, प्रमोटर्स 52% होल्ड करते हैं। ये सारी तो डिटेल्स हो गई। अब मेन इशू जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है, तो इनके चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो हैं वो इस कंपनी का इस्तीफा देके चले गए हैं। और ई कॉमर्स कंपनीज में, यानी इस जैसी कंपनीज में जो मेन बंदा होता है ना, वो टेक्निकल बंदा ही होता है, और वही इनको छोड़ के चले गए हैं। और ये कंपनी को, ये स्टॉक को, ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और उनके पास इस कंपनी का लगभग 3% का स्टेक भी है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं, और इसी वजह से स्टॉक में प्रेशर है। मुझे लगता है प्रेशर और बढ़ सकता है, और आज जो 4 डिजिट के नीचे ये स्टॉक निकला है, ये इसकी नई जर्नी है जो 800 तक भी ले जा सकती है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा इग्नोर करें ऐसे स्टॉक को अभी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।